नमस्कार, मैं हूं ओम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं प्रदेश वाइज न्यूज खबरों की तह तक। जी हां, लॉकडाउन के चलते जहां हमारी पुलिस लॉकडाउन पालन के लिए दिन रात दोपहरी में शाम को धूप बरसात नहीं देखती है और लॉकडाउन के पालन के लिए हर चौराहे पर आपको मुस्तैद खड़ी दिखाई देती है, वहीं कुछ समाज के दुश्मन जो बाहर निकलते हैं और लॉकडाउन को तोड़ते हैं, उनके लिए पुलिस किस प्रकार से उनकी मनुहार कर रही है, उनको सजा भी दे रही है, उनको समझा भी रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। सामने से कैसे लगा जय करोना देवता स्वामी, जय करोना देवता। सामने लगा, सामने। इस व्यक्ति के आत्मा, इस व्यक्ति के आत्मा हसनपुर में भटकती फिरे, जय करोना देवता। मैं लॉकडाउन को नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो जाता स्वामी, चाहे कुछ भी हो जाता, चाहे हसनपुर का नासी क्यों नहीं हो जाता, मैं लॉकडाउन नहीं मानता। चलो ठीक है, नमस्ते। दिक्कत है। ठीक। कोई नहीं है, कोई नहीं। चलो मजबूरी बुरा बन रही। कोई नहीं है, हम तो हैं जो हाँ, आप तो सब्जी खा लेते हैं। परस्पर सहयोग की भावना हर चीज को मुमकिन कर देती है। युद्ध कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर सारे लोग एक साथ खड़े हैं तो उसको जीतना आसान हो जाता है। इसी भावना को लेकर आज हरपालपुर ब्लॉक के पूर्व प्रधान अमरेश कुमार दीक्षित ने एसओ अरवल, जनार्दन सिंह सहित सारे पुलिसकर्मियों का माल्यार्पण किया और उनका धन्यवाद दिया कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप लोगों ने हमारे यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा है। साथ ही ग्रामीण अंचल की जो बालिकाएं हैं, उन्होंने भी मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों को वितरित किए और कहा कि आप अपना ख्याल अपने आप रखें। इस क्रम में सारी जनता एक साथ खड़ी हुई दिखाई दी और संबंधित थाने की पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर आप सरकार की और हमारी बात मानेंगे तो हम बहुत ही जल्द इस कोरोना रूपी महामारी से विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रदेश के विभिन्न शहरों से हमारे पास बैंकों की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर लोग अपना पैसा लेने के लिए जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। यहाँ कहीं न कहीं यहाँ पर जो बैंक के मैनेजर्स हैं, उनकी भी ये कमी है। लेकिन एक इसी बीच हमारे पास सुखद तस्वीर आई है बरेली के सुभाष नगर से, जहाँ पर बैंक मैनेजर की जागरूकता के चलते लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है और सारे लोगों को सुचारू रूप से पैसा भी मिल रहा है। इनसे अन्य बैंकों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। लॉकडाउन के चलते जहां रोजमर्रा कमाने और खाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही थीं, वहीं प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत, किसान सम्मान योजना के तहत और जनधन खातों में जो पैसे भेजे हैं वो उनके लिए डूबते को तिनके का सहारा हो गए हैं। लेकिन उनको निकालने के लिए जब लोग बैंक जाते हैं तो लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे मैनेजरों से जब बात की गई तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, लेकिन आज जो बरेली से तस्वीर हमारे सामने आई है वो काबिले तारीफ है और वहाँ पर ये दिखाया गया है कि हम किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर सकते हैं और गरीबों को उनके हक का पैसा भी दे सकते हैं। ये तस्वीरें वाकई में बहुत सराहनीय हैं, जिनके द्वारा ये दिखाया गया है कि आप किस प्रकार से थोड़ा सा संयम बरत के सारे काम कर सकते हैं और इस प्रकार से देश की सेवा कर सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में जहां लोग केवल अपने लिए ही चिंतित रहते हैं, वहीं लखनऊ और बालामऊ से दो सुखद तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जहां लोग केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए और भूखों के लिए सोच रहे हैं। कोई उनको खाना खिला रहा है तो कोई इंसान के साथ साथ जानवरों का भी पूरा ख्याल रख रहा है।
उनके लिए भी भोजन की उसी प्रकार से आवश्यकता है जिस प्रकार से इंसानों को है। वैश्विक महामारी के इस दौर में अपने सहयोगी सदस्यों के द्वारा दिए गए योगदान से जानकीपुरम विस्तार संयुक्त कल्याण महासमिति के माध्यम से लगातार ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। राशन की जो किट तैयार हुई है उसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, सरसों का तेल, नमक, साबुन, मसाले इत्यादि को एक बोरी में पैक करके हम लोग ज़रूरतमंद परिवारों तक लगातार पहुंचा रहे हैं और लगभग 100 परिवारों तक हम लोग ये मदद पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा कम्युनिटी किचन लखनऊ विकास प्राधिकरण को 300 किलो चावल, 60 किलो अरहर की दाल, मसाले, नमक उनके कम्युनिटी किचन में भी जानकीपुरम विस्तार महासमिति के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जानकीपुरम विस्तार के प्रत्येक सेक्टर में सदस्यों को माध्यम से चिन्हित परिवारों को जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, जिनके राशन की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, निरंतर महासमिति अपने सदस्यों के सहयोग धनराशि के माध्यम से उनको राशन मुहैया कराती रहेगी। ये लंबी लड़ाई है, कोई भी भूखा ना सोए, ये प्रण है हमारा और हमारी महासमिति का। आइए इस मुहिम में जुड़ के हम लोग ज़रूरतमंद लोगों की सेवा का एक प्रयास करें। धन्यवाद। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। कहते हैं कि जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक मनुष्य को दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, लॉकडाउन में वाकई में जो रियल हीरो हैं उनकी पहचान हो गई है। ऐसे ही बालामऊ के विनय शुक्ला जी हैं जो कि मनुष्यों की भूख के साथ साथ बंदरों की भूख का भी बखूबी ध्यान रख रहे हैं और रोज़ स्टेशन पे जाके बंदरों को खाने के लिए कभी केले तो कभी अन्य फल दे रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे हरदोई के आबाद विकास की वीडियो, जिसमें एक छोटी सी बच्ची बड़ी ही मासूमियत से कोरोना के प्रति गंभीरता दिखा रही है और मास्क बनाने का तरीका भी बेहद अच्छे ढंग से बता रही है। कवर लो ले लिया, जैसे कि जो झाड़ू के ऊपर लगा होता है, पिंक, ब्लू, ये सब लगे। उसे बॉक्स कटर से बॉक्स कटर आता है, उससे काटो इक्वल शेप, इक्वल में, मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। उसके बाद एक हॉट ग्लू होता है, हॉट ग्लू, उससे कोई भी चीज चिपक सकती है। हॉट ग्लू को लो, उसे जो पहला तरफ हो जो आपने काटे उसमें से 2 होंगे, उसमें से कोई भी एक उठाओ, उसमें एक तरफ हॉट ग्लू लगाओ और उसी तरफ जल्दी से उठा के दूसरा लगा दो। हो गया। फिर उनके बीच में ऊपर और नीचे और दोनों तरफ ऊपर और नीचे एक छेद करो, छोटा सा, मतलब इतना छोटा भी नहीं, इतना छोटा, इतना छोटा। उसके अंदर एक लंबा सा धागा बांधो, जो ऊपर साइड, जो नीचे साइड है उससे उठा के ऊपर साइड में बांध।